अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने में मदद कर रहे होंगे। यानी इस पॉइंट पर कपड़ों का बिजनेस एकदम सटीक बैठता है। जब कोई चीज आसानी से शुरू की जा सकती हो तो उसे करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है। जब आप अजमेरा फैशन से जुड़कर बिजनेस करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अपने कंपटीटर्स को ना सिर्फ पीछे छोड़ पाएंगे बल्कि आप अपने इलाके में सफलता का एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी उस बिजनेस के बारे में जिसे इस साल शुरू करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। दोस्तों, एक बिजनेस वास्तव में आपको अपनी क्षमताओं का उपयोग और प्रदर्शन करने का अवसर देता है। बिजनेस के माध्यम से आप सुख समृद्धि और सफलता के इर्द गिर्द बुने गए हर सपने को साकार कर सकते हैं। बिजनेस करके आप अपनी ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक की जिंदगी को संवार सकते हैं। इसलिए कृपया मेरी बधाई को स्वीकार कीजिए और आने वाले कुछ दिनों में बिजनेस शुरू करने की अपनी सोच को हकीकत में तब्दील करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले मैं एक बिजनेस समिट में गया था। वहां पे वर्ल्ड के दूसरे ओशो बोल सकते हैं उनको, इंडिया के जैसे हमारे ओशो रजनीश थे वैसे वहां के वो रिनोड ऑथर हैं दीपक चोपड़ा यूएस के, और साथ में लाइफ और बिजनेस कोच स्नेह देसाई सर, और एक्टर कम हैं बिजनेसमैन ज्यादा हैं सुनील शेट्टी जी, और कॉरपोरेट जगत के बहुत सारे दिग्गज वहां पे मौजूद थे। तो इस मुलाकात के दौरान हमारे भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने को लेकर काफी चर्चा हमारी हुई, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई कि भारत के जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी की बजाय बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। ये भी डिस्कस हुआ कि अगर एक आम आदमी को कोई बिजनेस करना है तो वो ये कैसे तय करे कि उसके लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि कॉमन मैन के लिए एक आइडियल बिजनेस को करने के क्या गुण होने चाहिए। डिस्कस में मुख्यतः 7 पॉइंट्स निकल कर आए जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 है फोकस ऑन नीड, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिस्कस में सबसे पहली चीज आई कि बिजनेस ऐसा हो जो लोगों की किसी न किसी जरूरत को पूरा करता हो या उनकी किसी समस्या का समाधान करता हो। नंबर 2, स्केलेबिलिटी। बिजनेस स्केलेबल हो, यानी मार्केट में आपके बिजनेस से रिलेटेड इतने ग्राहक होने चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। यदि आज आप 100 लोगों को कोई सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कल 200, परसों 300, 400 या 1000 लोगों को भी अपनी सेवा को प्रदान कर सके। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सके। नंबर 4, लो एंट्री बैरियर। लो एंट्री बैरियर यानी आइडियली बिजनेस ऐसा हो जिसका एंट्री बैरियर लो हो, यानी अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो ऐसा ना हो कि आप इसे तभी कर पाए जब आपके पास करोड़ों लाखों रुपए हो या किसी खास तरह का लाइसेंस हो। आप कम पैसों में भी आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाए, ऐसा होना चाहिए। नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे जरूरी पॉइंट है दोस्तों। बिजनेस में मुनाफा खूब हो लेकिन नुकसान मिनिमाइज किया जा सके। नंबर 6, रेलेवेंसी,
बिजनेस ऐसा हो जो लंबे समय तक रेलिवेंट बना रहे, यानी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसकी भविष्य में भी अ, उपयोगिता, मतलब नीड, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी नीड भविष्य में भी जरूरत उसकी बनी रहे और वो लोगों के काम आता रहे। और अंत में सातवां जो पॉइंट है वो है सिंपलिसिटी। बिजनेस सिंपल हो, जिसे कोई आम आदमी आसानी से कर सके, इसके लिए किसी डिग्री या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ना पड़े। इन 7 पॉइंट्स को आप एक फ्रेमवर्क की तरह देख सकते हैं दोस्तों, और आप जो भी बिजनेस करने का सोच रहे हो उसे इस फ्रेमवर्क पर रखकर इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसे कई बिजनेस हो सकते हैं जो इनमें से कुछ पॉइंट पर मैच करें, कुछ पर ना करें, लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जो इन सातों पॉइंट्स पर परफेक्टली फिट बैठता है, और वो बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस, यानी कपड़ों का बिजनेस। हाँ, वही बिजनेस जिसे आज अंबानी से लेकर धोनी तक हर कोई कर रहा है। ये वो बिजनेस है जिसने शायद भारत को सबसे अधिक करोड़पति दिए हैं। दोस्तों, 2023 में आपको भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आइए कपड़ों के व्यापार को बिजनेस मीट में स्ट्रक्चर किए गए 7 पॉइंट्स के फ्रेमवर्क पर रख कर देखते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन नीड, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कपड़ा सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता है। रोटी के बाद कपड़ा इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा रोटी के पहले भी कपड़ा इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आपको बगैर कपड़ों के 1 मिनट आप नहीं रह सकते हैं। रोटी के बगैर तो शायद आप 2-5 दिन 10 दिन उपवास करके भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने में मदद कर रहे होंगे। यानी इस पॉइंट पर कपड़ों का बिजनेस एकदम सटीक बैठता है। नंबर 2 है स्केलेबिलिटी। इसका एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने ही, मैंने सिर्फ 10 बाई 10 के एक छोटे से शॉप से अपने कपड़ों के बिजनेस की शुरुआत की थी, और आज हमारा रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट का ऑफिस ही 40,000 स्क्वायर फीट से अधिक जगह में फैला हुआ है। कपड़ों के बिजनेस की स्केलेबिलिटी का अंदाजा आप अपने शहर के कपड़ा व्यापारियों को देखकर भी लगा सकते हैं, जिन्होंने एक छोटी दुकान से कहीं ना कहीं शुरुआत करी थी। आज उनकी कई शॉप्स मेरे ख्याल से उनके मार्केट में है। इसके अलावा अजमेरा फैशन से जुड़कर घर से ही बिजनेस शुरू करने वाले सैकड़ों लोग, जिन्होंने इस बिजनेस को घर से शुरू किया था, जिसमें सबसे ज्यादा तो हमारी माताएं और बहनें शामिल हैं, आज अपने शोरूम खोल चुकी हैं। यानी रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस का स्केलेबिलिटी फैक्टर जबरदस्त है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की। आप जानते ही हैं कपड़ों का बिजनेस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप इसे फुल फुल टाइम या पार्ट टाइम, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। आप इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी हेल्प से भी आप इस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी आप इस बिजनेस को दुकान खोलकर या घर पर एक छोटे से कमरे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी इस गारमेंट के बिजनेस को करने में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दोस्तों, जब ये चर्चा चल रही थी तभी मुझे पता चला कि सुनील शेट्टी जी ने भी कपड़ों की दुकान से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। उनकी दुकान का नाम था मोर मिस्चीफ, जिसे बाद में उन्होंने एक्सपेंड भी किया, और आज भी वे क्लॉथिंग बिजनेस से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, लो एंट्री बैरियर। कपड़ों के व्यापार की खास बात यही है कि आप इसे मात्र और मात्र 25,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें 25 करोड़ भी लगा सकते हैं। एज ए मैन्युफैक्चरर, अजमेरा फैशन सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही नहीं, या डीलर्स और होलसेलर्स को ही नहीं, बल्कि 25-30 हजार रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले सभी भाइयों और बहनों को पूरा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी विशेष ट्रेनिंग या लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती है। यानी जो चाहे वो ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकता है।
और इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब कोई चीज आसानी से शुरू की जा सकती हो तो उसे करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है। इसलिए आप बाजार में कपड़ों की दुकानों की संख्या देखकर मत घबराइएगा दोस्तों। कपड़ों का मार्केट एक समुद्र की तरह है, इसमें लाखों मछलियां एक साथ फल फूल सकती है। और जब आप अजमेरा फैशन से जुड़कर बिजनेस करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अपने कंपिटिटर्स को ना सिर्फ पीछे छोड़ पाएंगे, बल्कि आप अपने इलाके में सफलता का एक नया बेंचमार्क सेट कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 5वें पॉइंट को अगर फ्रेमवर्क पे रख के देखते हैं तो मैं सबसे पहले बताऊं, 5वां पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। कपड़ों के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है ये समझाने की जरूरत नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, धोनी सभी ने इसी बिजनेस से शुरुआत की और इतना मुनाफा कमाया कि 10 और बिजनेस खड़े कर दिए। हालांकि धोनी ने तो खैर शुरुआत तो खेल से करी थी, लेकिन बिजनेस में एंट्री उनकी कपड़ों के बिजनेस से ही हुई थी। दोस्तों, आज हमारे यहाँ बनी हुई 100 रुपए की साड़ी व्यापारी 300 से 400 रुपए में बेच देते हैं, तो प्रॉफिट का तो कहना ही क्या है। बात करते हैं लॉस की। कपड़ों के बिजनेस की ब्यूटी ये है कि एक बार को अगर ये आपको अधिक लाभ नहीं देता है तो नुकसान भी ज्यादा होने की संभावना कतई नहीं है, क्योंकि कपड़ा कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। आज नहीं तो कल वो बिक ही जाती है। कुछ नहीं तो सेल लगाकर या स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर कपड़े निकाले जा सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में अन्य किसी भी बिजनेस की तुलना में घाटा होने की संभावना नगण्य है, ना के बराबर है। नंबर 6 पॉइंट जो है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी की जरूरत तब तक रहने वाली है जब तक पृथ्वी पर इंसान रहने वाले हैं। हाँ, उनका रंग रूप जरूर बदल सकता है, लेकिन ये बिजनेस हमेशा के लिए रेलिवेंट रहने वाला है। यानी आज आप कपड़ों का बिजनेस करने में जो मेहनत करेंगे वो कल को आपके बच्चों और बच्चों के भी बच्चों के काम आने वाली है। इसलिए इस बिजनेस में अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं। आपके मेहनत के पसीने की हर एक बूंद उस पौधे को सींचेगी जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। और अंत में हमारे फ्रेमवर्क का पॉइंट है नंबर 7, सिंपलिसिटी। इसके लिए मैं बस इतना ही कहता हूं कि भाइयों, ये बिजनेस इतना सिंपल है कि जो व्यक्ति भी पैसा गिनना जानता है, साग भाजी खरीदना जानता है, वो इस बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये अवार्ड मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने कई जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियों का बिजनेस शुरू करने में मदद की, उनको मोटिवेट किया। हालांकि ये कहना गलत होगा कि मैंने किया है, करता सब ऊपर वाला है, लेकिन उसने मुझे निमित्त बनाया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा पॉइंट ये है कि जब ये महिलाएं कपड़ों का बिजनेस कर सकती हैं तो जाहिर है कि इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप इसे ना कर पाए। यानी हमारे आखिरी कसौटी सिंप्लिसिटी पर भी ये बिजनेस एकदम खरा उतरता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि 2023 सन 2023 को अपनी लाइफ के सबसे बड़े सालों में से एक बनाइए। अपने डर को, अपनी झिझक को पीछे छोड़िए और इस साल अपनी पसंद का कोई ना कोई बिजनेस, चाहे वो कपड़ों का हो या कुछ और हो, जरूर शुरू कीजिए। आने वाले इस बिजनेस के बारे में सोचने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आप जो भी बिजनेस करें, ईश्वर करे आप उसमें खूब तरक्की करें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।